कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। यूपी में 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और अब यूपी का रण अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जहां से दिग्गज नेता यूपी को मिलते रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं यूपी तक। चंदौली वो जिला जो अपने धान के लिए तो जाना ही जाता है, बल्कि राजनीतिक रूप से देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली भी है और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह गृह जनपद भी रहा है। चंदौली में विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें मुगलसराय, सैयद राजा, सकलडीहा और चकिया विधानसभा शामिल है। इन सभी विधानसभाओं में 2017 में 3 सीटों पर भाजपा ने कब्जा किया था, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। 2017 की बात की जाए तो मुगलसराय विधानसभा से भाजपा की साधना सिंह जीती थी, वहीं चकिया विधानसभा से भाजपा के शारदा प्रसाद जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद अगर सैयद राजा विधानसभा की बात करें तो यहां से भाजपा के सुशील सिंह ने जीत दर्ज की थी और अगर सकलडीहा विधानसभा को देखें तो यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण सिंह यादव जीतकर विधायक बने थे। वर्तमान में चंदौली से डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे सांसद हैं, जो केंद्र में भारी उद्योग मंत्री भी हैं। अगर मतदाताओं के आंकड़ों की बात करें तो इस जिले में 2011 के आंकड़ों के मुताबिक कुल मतदाताओं की संख्या 19,52,756 है, जबकि जिसमें से 10,17,905 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 9,34,851 महिला मतदाताओं की संख्या है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक बात करें तो चंदौली जनपद की कुल आबादी लगभग 22.5 लाख के आसपास पहुंच गई है, जिसमें पुरुषों की संख्या तकरीबन 12 लाख के करीब है और महिलाओं की संख्या तकरीबन 11 लाख के करीब है। वहीं जातिगत और धार्मिक आधार पर देखें तो चंदौली जनपद में अगर आबादी की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदुओं की आबादी 88.48% के करीब है, जबकि 11% के आसपास मुस्लिम मतदाताओं की यहाँ पर संख्या है। इसके अलावा सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी यहाँ पर बहुत थोड़ी मात्रा में हैं, बने हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर हर एक सीट के बारे में जानकारी लें तो उसके पहले हम यहाँ के स्थानीय पत्रकार आनंद सिंह से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर इस बार क्या समीकरण होने वाले हैं। तक तो बहुत सरगर्मी नहीं थी, लेकिन अब नेताओं के आने से उसके बाद बढ़ी है। जहाँ तक मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र है, भाजपा में चूंकि टिकट कटा है तो थोड़ा सा एक रोष था, लेकिन अब धीरे धीरे उनके जो परंपरागत मतदाता हैं वो आने लगे हैं। समाजवादी पार्टी का नया कैंडिडेट है, वो नए हिसाब से वो पुराने लोग उसका भी उतना साथ नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के भी जो प्रत्याशी हैं वो भी नए हैं, उनका भी अभी पार्टी में संगठनात्मक उतना नहीं है इसलिए। और कांग्रेस के जो लड़ रहे हैं वो छब्बू पटेल जी पहले से हैं, वो कई बार 3 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, तो उनकी भी पकड़ ठीक ठाक है। अभी वो चतुष्कोणीय लड़ाई की स्थिति की तरफ मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र जा रहा है। सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रभु नारायण जी पहले से यहाँ विधायक रहे हैं। वहाँ पर भाजपा ने सूर्यमुनि तिवारी को दिया है, जो कि उस पिछली बार के चुनाव में वो उन्हें शिकस्त मिली थी, लेकिन फिर से उन्हें पार्टी ने लड़ाया है और उनके लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे विशेष रूप से जोर लगा रहे हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी ने भी जय श्याम त्रिपाठी को उतारा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से कोई बड़ा नेता भी नहीं आया, कोई उनका स्टार प्रचारक भी नहीं है। अब अगर हम विधानसभा के हिसाब से देखें तो यहाँ सकलडीहा विधानसभा में 32,55,088 मतदाता हैं, जिसमें से 17,68,028 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 14,87,054 है। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो सकलडीहा में सर्वाधिक मतदाता हरिजन हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 55,000 के करीब है। दूसरे नंबर पर हैं यादव मतदाता, जिनकी संख्या करीब 50,000 के करीब है। इसी तरह 37,000 यहाँ पर क्षत्रिय हैं, 29,000 ब्राह्मण हैं, 23,000 राजभर, 18,000 मुस्लिम, 16,000 वैश्य, 15,000 चौहान, 15,000 मौर्य, 8-9,000 के करीब केवट मल्लाह, 10,000 खरबार, 10,000 खटीक धोबी के साथ 10,000 कोहार लोहार की संख्या यहाँ पर है। अगर हम इस बार चुनाव की बात करें तो सकलडीहा क्षेत्र से भाजपा ने सूर्यमुनि तिवारी को इस बार उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने फिर से प्रभु नारायण सिंह यादव को मैदान में उतारा है। साथ ही साथ कांग्रेस ने देवेंद्र सिंह मुन्ना को और बसपा ने जय श्याम त्रिपाठी को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ अगर हम सैयद राजा विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,21,145 है, जिसमें से 1,75,053 पुरुष मतदाता है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,069 है। इस विधानसभा में थर्ड जेंडर की अगर बात करें तो यहाँ पर 23 थर्ड जेंडर के भी मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले मतदाताओं की अगर हम जातिगत आंकड़ों के आधार पर देखें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में करीब 50,000 क्षत्रिय मतदाता हैं, जबकि 45,000 के करीब यादव मतदाताओं की संख्या है। इसी के साथ विधानसभा क्षेत्र में हरिजन मतदाताओं की तादाद करीब 35,000 है, जबकि 20,000 के करीब ब्राह्मण हैं, 26,000 बिंद, 21,000 के करीब मुसलमान और 20,000 के करीब मौर्य जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। लगभग 16,000 वैश्य भी हैं, 16,000 राजभर और 13,000 भूमियार इस इलाके में हैं।
अगर हम सैयद राजा सीट की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सुशील सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मनोज सिंह डब्लू को मैदान में उतारा है। साथ ही कांग्रेस ने बिमला देवी बिंद को और बसपा ने अमित कुमार को अपने मैदान में उतारा है इस बार। अगर इसके बाद अगर मुगलसराय विधानसभा की बात की जाए तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जा रही है। तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,89,872 है, जिसमें से 2,11,193 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,76,618 है। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 45,000 करीब मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि दूसरे नंबर पर यादवों की संख्या है, जिनकी संख्या तकरीबन 42,000 के करीब है। इस क्षेत्र में क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीब 36,000 है। वहीं ब्राह्मण 28,000 है, 30,000 के करीब वैश्य मतदाता हैं, जबकि बिंद की संख्या 26,000, बिहार की संख्या 20,000, 26,000 चौहान, 15,000 पटेल, 10,000 लोहार, 9,000 खटीक, 9,000 राजभर यहाँ पर है। मुगलसराय सीट पर अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से रमेश जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो समाजवादी पार्टी ने चंद्रशेखर यादव को यहां से उतारा है। इसी के साथ कांग्रेस ने छब्बू पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी ने इरशाद अहमद को मैदान में उतारा है। इसी के साथ अगर हम चकिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,67,578 है, जिसमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,96,600 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या भी 1,70,978 है। एक अनुमानित जातिगत आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक हरिजन मतदाता हैं, जिनकी तादाद 50,000 के आसपास है। दूसरे नंबर पर यादव मतदाता हैं, जिनकी संख्या करीब 40,000 है। वहीं चकिया विधानसभा क्षेत्र में क्षत्रिय मतदाताओं की तादाद भी करीब 35,000 है। वहीं 20,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं। वहीं इस विधानसभा में मौर्य जाति के करीब 20,000 के करीब वोटर हैं। वैश्य मतदाताओं की तादाद यहाँ पर लगभग इतनी ही है। इसी के साथ साथ 15,000 कोल, 20,000 मुस्लिम, 12,000 राजभर, 15,000 बिंद बिहार, 10,000 चौहान, 9,000 पटेल, 10,000 खटीक, 10,000 लोहार मतदाता यहाँ पर इस सीट पर है। अगर चकिया विधानसभा सीट पर हम उम्मीदवारों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश खरवार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी को देखें तो समाजवादी पार्टी ने जितेंद्र कुमार को यहाँ पर उतारा है। इसी के साथ कांग्रेस ने इस सीट से राम सुमेर राम को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने विकास आजाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर भी तमाम पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। यहाँ के प्रत्याशियों के हिसाब से राजनीतिक समीकरण समझने के लिए हमने बात की यहाँ के स्थानीय पत्रकार पवन तिवारी से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जहाँ तक पूरे प्रदेश का मामला है तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूरी चुनावी लड़ाई जो है योगी के राशन और हर जिले में जो मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, इसके बनाम ओपीएस की लड़ाई मेरे को दिखाई पड़ रही है, जो कि इन्होंने अखिलेश यादव ने अपनी घोषणा पत्र में कहा कि पुरानी पेंशन योजना को लागू करेंगे। ये तो दोनों पूरे प्रदेश में काफ़ी अच्छी लड़ाई दोनों के बीच हो रही है। लेकिन जहाँ तक चंदौली जिले की बात मुझे समझ में आ रही है, यहाँ मुझे 50-50 का पूरा आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है कि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को जा रही हैं और 2 सीटें जहाँ तक मेरा आकलन है कि वो भारतीय जनता पार्टी ले जाएंगे। शहरी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा काफ़ी भारी दिखाई पड़ता है, जैसा कि हर बार होता रहा है। मुगलसराय इसका एक तरह से गढ़ भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि मुगलसराय विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी को ना देखकर बल्कि ऊपर की लड़ाई दिखाई पड़ रही है, अखिलेश बनाम मोदी या योगी कह सकते हैं आप। और रही बात चकिया विधानसभा की, तो विधानसभा में वहाँ प्रत्याशी चूँकि काफ़ी नया है और काफ़ी ईमानदार छवि का मुझे जैसा कि प्रतीत हो रहा कि वो संघ से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है, तो वहाँ भी चुनावी गणित जो है बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई पड़ रही है। तो ये थे चंदौली जिले की चारों विधानसभा सीटों के राजनीतिक समीकरण। अब देखना होगा कि 7 तारीख को होने वाले मतदान में कौन सी पार्टी बाजी मारकर जीत का परचम फहराती है। अब राजनीति से जुड़ी हर खबर की डिटेल जानकारी पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक और जुड़े रहिए 7 तारीख के बाद शाम 6 बजे से तमाम राजनीतिक अपडेट, एग्जिट पोल कि इस बार यूपी की सत्ता में 10 तारीख को कौन जीतने वाला है। तब तक के लिए शुक्रिया।